बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अब 26 दिसंबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। आज सुहेल आफरीदी साहब पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, लाहौर के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं और उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आज उनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज बड़े अरसे बाद एक जगह गया तो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ पे मैं बैठा तो सामने टीवी लगा हुआ था, तो कुछ देर टीवी देखने की अज़ियत बर्दाश्त की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग भी टीवी नहीं देखते तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं। यानी टीवी चैनल्स देखना इस वक्त अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाने के मुतरादिफ है। यानी जो ख़बरें मैंने चलती हुई देखी हैं आज यानी कल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की के यौम विलादत पर जो हुकूमती शख्सियात के जो बयानात थे तो वो पढ़ के और एज़ ए पाकिस्तानी आपका खून खोलता है कि आप पढ़ते हैं कि यार ये लोगों को इतना जाहिल और बेवकूफ़ समझते हैं कि इनके बयानात देखो और ज़मीनी हक़ाइक़ देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर जो मैंने देखा कि कल टीवी चैनल्स के ऊपर करोड़ों रुपए के, एक एक चैनल के ऊपर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो है ये चले हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के हवाले से। अब आप मुझे बताएं कि ये जो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात हैं ये सिवाय टीवी चैनल्स को दी गई रिश्वत के अलावा क्या हैं? यानी एक इश्तिहार जो है कायद-ए-आज़म के हवाले से वो पढ़ के क्या कोई कायद-ए-आज़म की अजमत का ये इश्तिहार देकर कायल होगा? नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अजमत का कायल है। या तो फिर ये होता ना कि इश्तिहारात वो चलते जिससे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम है उसको आप एक्सपोज करते कि कायद-ए-आज़म क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए और क्या आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच और उनकी फ़िक्र के मुताबिक है? क्या इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया था जो कुछ आज हो रहा है? या तो ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि करने वाले ही इस वक्त इक़्तिदार में है। तो फिर इन टीवी चैनल्स को दिए गए इन करोड़ों रुपए के इश्तिहारात का मकसद क्या है सिवाय इसके कि उनका मुंह बंद करने के लिए कि जो तुम इस निज़ाम के हाथों इस्तेमाल हो रहे हो होते रहो, बस ये लो तुम्हें जो है वो रिश्वत दी। इसके अलावा क्या है मुझे तो नहीं समझ आती। दूसरा फिर यह है कि जो बयानात चल रहे थे, मैं सोचता हूं कि यार ये लोग इतना पाकिस्तान के लोगों को जाहिल और नीच समझते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि ये जिस तरह के बयानात दे रहे हैं लोग इनके बयानात से ये समझेंगे कि वाकई यार ये तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो भाई ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सबके घर यहाँ पे हैं, उन सबके ख़ानदान इधर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। वो पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान की कदर करते हैं क्योंकि उन्हें बैरून मुल्क जाके एहसास होता है कि अपना मुल्क होता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अरूज की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान अमन की तरफ जाए, यहाँ पे खुशहाली हो, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में पाकिस्तान के एक मकाम हो। वो चाहते हैं कि उनके पास जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का उसकी इज्जत हो। दुनिया के किसी भी पासपोर्ट पे जाएं तो ये ना हो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देके उनको कहेंगे तुम लोग तो ज़रा साइड पे आ जाओ ना और तुम्हारी तो फिर हम जिस तरह से तलाशी लेंगे ऐसे हम दुनिया के किसी मुल्क के लोगों की तलाशी नहीं लेते। तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत हो, तो किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? खैर आज ही सुहेल आफरीदी साहब रवाना होंगे पेशावर से लाहौर के लिए और मैं ये समझता हूँ कि मैं सुन रहा था असदुल्ला खान साहब का व्लॉग, बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे थे कि 8 फरवरी 2024 के बाद ये पहली बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है पंजाब के अंदर 3 दिन के लिए मुसलसल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब इस निज़ाम का वो सबसे मजबूत किला है जहाँ पे इस वक्त कर्फ्यू सा माहौल है, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, जहाँ पे कोई यानी पीटीआई ने तौहीन कुरान के ख़िलाफ़ उन्होंने कुरान खानियाँ करने का प्लान किया, उनको वो कुरान खानियाँ नहीं करने दी। तो पंजाब में तो बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जाती और सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई नहीं कर पाई बल्कि किसान जो हैं उनके साथ क्या हुआ है वो नहीं कर पाए, ताजरों के साथ जो हुआ है वो नहीं कर पाए, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ है वो नहीं कर पाए, सरकारी मुलाजमीन नहीं कर पाए। मतलब पंजाब में कोई भी कुछ नहीं कर सका। मुनीद के बाद तहरीक लब्बैक कुछ नहीं कर पाई। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है क्योंकि पंजाब के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हैं कि पंजाब के हवाले से यह है कि अगर एक बार पंजाब में जमूत टूटा और लोग निकल आए तो ये तो काम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं और हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया हमज़ा साहिबा बहुत एफ़र्ट कर रही हैं। वो किस हद तक कामयाब हैं नहीं हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एफ़र्ट उनकी 100% नज़र आती है। ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयों ने तहरीक इंसाफ को तबाह और बर्बाद कर दिया है
और इसी वजह से यानी पंजाब में इस वक्त दो ही एक्टिविटीज़ होती हैं, या तहरीक इंसाफ के वहाँ के जो MPs और टिकट होल्डर्स हैं वो डयाला के बाहर आ जाते हैं, या जो MPs हैं वो असम्बली के अंदर एहतजाज कर लेते हैं। इसके अलावा डोर टू डोर कोई कंपेन नहीं है। तंजीमें कहीं पे भी ग्राउंड के ऊपर पंजाब में, मैंने जब बहावलपुर का जिक्र किया कि वहाँ पे जो है वो जो टिकट होल्डर्स हैं जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं वो ग्राउंड पे नहीं है, वो डोर टू डोर कोई कंपेन नहीं कर रहे, वो कोई एजिटेशन नहीं कर रहे, तो मुझे पंजाब के तकरीबन हर ज़िले से नीचे कमेंट आया कि जनाब ये पूरे पंजाब में यही हालात हैं, कहीं पे भी डोर टू डोर कंपेन्स नहीं हो रही, कहीं पे भी अभी तक ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी तैयारियों का आगाज़ पंजाब में कहीं पे भी नहीं हुआ। तो ये एक बहरहाल आलिया हमजा साहिबा के लिए बड़ा चैलेंज है। गो के इस विज़िट के लिए जितनी उन्होंने मेरी जितने लोगों से बात हुई, उन्होंने जितनी मेहनत की है और जितना इसको वो कामयाब बनाना चाह रही हैं, और बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि वो सामने क्यों नहीं है, वो सामने नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि उनको भी कई दहाइयों की 9 मई के केसेस में उनको सज़ा सुनाई गई है, तो वो ज़ाहिर है ग्राउंड पे नहीं आ सकती। लेकिन वो पूरा इस विज़िट को, वज़ीर आला KP के विज़िट को उनकी टीम ही ऑर्गेनाइज़ कर रही है और तैयारियां कर रही है, और वो मुसलसल उसके ऊपर जो मेरी इतलात है कि मीटिंग्स भी कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर पंजाब में एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, लोगों को एक जमूर टूट जाता है, हौसला मिल जाता है, करेज मिल जाती है, लोगों के अंदर जुर्रत आ जाती है कि हम कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, तो बहरहाल पंजाब में अगर एक्टिविटी शुरू हो गई तो ये इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए बड़ा परेशान कुन होगा, क्योंकि इस वक्त मेन जो है वो पंजाब को ही उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। अब पंजाब में जब आज सुहेल आफरीदी, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि रवाना होंगे, तो और ये इस निज़ाम का सबसे मजबूत किला है जिस पे पहला बड़ा सियासी हमला 8 फरवरी के बाद ये करने जा रहे हैं, जमूत तोड़ने के लिए, जमूत टूटे, लोग निकले, एक्टिविटीज़ हों। तो आज वो 10 बजे जो है वो पेशावर से रवाना होंगे। उनका वो जो नाश्ता करेंगे और जहाँ पे उनको पहली जो है वो उनका इस्तकबाल होगा वो चक्री रेस्ट एरिया में होगा। फिर वो जो भेरा का जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे उनका लंच होगा, वहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा। उसके बाद सुखे की में का जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे 2 बजे उनका इस्तकबाल भी होगा। वहाँ वो मुख्तलिफ आलिया हमजा साहिबा ने टिकट होल्डर्स को, MPs को, लोगों को, तंजीमों को मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जिम्मेदारियाँ दे दी हैं ताकि जो वज़ीर आला KP हैं उनके शायान शान उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाए। और इसी तरह से 3 बजे जो है वो ठोकर पे इस्तकबाल किया जाएगा, ये सेंट्रल पंजाब की जानिब से किया जाएगा। और उसके बाद वज़ीर आला के साथ जो है वो तंजीमी जो अहदेदारान हैं उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद वज़ीर आला KP जो हैं वो हैदर मजीद साहब के घर जाएंगे। हैदर मजीद जिन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी दिखाई और सज़ा काट के आए हैं हसन न्याज़ी के साथ। गो कि हसन न्याज़ी को तो ज़्यादा सज़ा हुई है और हसन न्याज़ी जो है उनका केस भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा लाहौर हाई कोर्ट में। और इतलात है कि हसन न्याज़ी को बहुत सख्तियाँ जो हैं उनके ऊपर जेल में जो है वो मेरी इतलात है कि बढ़ा दी गई हैं। और इसी तरह से उसके बाद वो पंजाब असम्बली जाएंगे और नहीं, पंजाब असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस से वो मिलेंगे। अब कहाँ पे मिलेंगे ये लोकेशन नहीं उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ की। और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, पार्लिमानी पार्टी जो है उसकी मीटिंग को चेयर करेंगे और फिर वो डिनर भी उन्हीं के साथ करेंगे। रात 8:30 बजे वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद वो जो लिबर्टी मार्केट है उसमें जाएंगे और ओरिगा मार्केट को लिखी हुई है वहाँ जाएंगे और हसन न्याज़ी साहब के घर भी जाएंगे और हसन न्याज़ी की बहादुर वालदा इमरान खान की दलेर बहन नौरीन न्याज़ी साहिबा से भी मुलाकात करेंगे और उनके फैमिली के दीगर मेंबर्स के साथ मिलेंगे। और फिर ये सिर्फ पहले दिन का मैंने आपको बताया, फिर दूसरे दिन का मैं आपको कल आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस किस तरह से हैं। लेकिन देखें ये पहली 8 फरवरी के बाद बड़ी पोलिटिकल एक्टिविटी पंजाब में होने जा रही है। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि सुहेल आफरीदी साहब के जाने से एक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट होगी जब कॉल दे दी जाएगी कि तमाम मुल्क भर की सड़कों के ऊपर जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आके बैठ जाएं और सड़कें बंद कर दें, वो होगी स्ट्रीट मूवमेंट। ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। तो इसको कुछ लोग स्ट्रीट मूवमेंट कह रहे हैं, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और अब इस सारी सूरत हाल में पंजाब में कितने लोग निकलते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी देखना होगा कि ये एक्टिविटीज़ करने दी जाती हैं, नहीं करने दी जाती, रोका जाता है तो किस तरह रोका जाता है। और अब ज़ाहिर है जब ये बात मैं ये चीज़ें जो हैं शायद मैं शेयर ना करता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स ने इसको लिख दिया है, क्योंकि पहले मेरा ये ख्याल था कि ये इतलात तो मेरे पास थी कि क्या क्या
PTI पंजाब और अली हमज़ा साहिबा की टीम और वो क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। लेकिन अब पता चला है कि क्योंकि वो तंजीमों को जब ये बताया गया कि किस जगह पर उन्होंने कहाँ पहुँचना, तो वैसी चीज़ें पब्लिक हो गई हैं क्योंकि तंजीमों ने अपने अपने तौर पर मैसेज चला दिए और ज़ाहिर है जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ पर पहले ही टीमें तश्कील दी गई हैं, तो इसलिए सबको जो है वो इस हवाले से पता है और इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बाकी शायद खटक साहब का भी ये ट्वीट आया है कि आज से लाहौर की सड़कों पर जो है वो दफ़ा 804 जो है वो नाफिज़ होगी और ज़ाहिर है पंजाब में मेरा ख्याल दफ़ा 144 तो नाफिज़ है, लेकिन वो एक गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म है और कोई ऐसी रैली तो नहीं होगी ज़ाहिर है वज़ीर आला, लेकिन जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पंजाब में। लेकिन ख़ासा अहम है सुहेल आफरीदी साहब का ये विज़िट और इससे नेक्स्ट वीक सुहेल आफरीदी साहब के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खाना चकज़ई साहब ये जा रहे हैं वहाँ पे लाहौर और इसी तरह से अगले 3-4 दिन में एक्टिविटीज़ जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खाना चकज़ई साहब की भी हैं आवाम में जाने की। और एक चीज़ और जिसमें मैं इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ वो ये है कि यह चले मैं आपसे अलग एक वीडियो में बात करूँगा कि ये जो मुज़ाकरात वाला मामला था उसके ऊपर क्या हुआ है। गो कि मैंने एक इंटरव्यू में उसके ऊपर कुछ चीज़ें अर्ज़ की हैं असद चौधरी साहब के साथ, लेकिन अलग से ज़रा उसके ऊपर क्या चीज़ें आई हैं, क्या हो रहा है, पस पर्दा क्या चल रहा है, तो उस पर ज़रा मैं आप से शेयर करूँगा। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।